तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले पूरे रॉ शो के बारे में, क्या कुछ और क्या हुआ था जिमी ऊसो और जे ऊसो के बीच में, यानी कि भाई के बीच में टकरार और साथ जो कहा था रोमन ने कि भाई अपने फैमिली के ऊपर ही बस भरोसा रखना, वो चीज आज हुआ है। वो सारी चीज हम लेके आएंगे, डेफिनेटली इन डिटेल लेंगे आज के रॉ के बारे में। लेकिन स्टिल पूरा कहूँ तो भाई बस सेगमेंट को ही हम देखेंगे, ठीक है। मैं आज मैचेस को कवर नहीं करने वाला क्योंकि दोस्तों मैंने मैचेस देखा भी नहीं, ठीक है। और क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी कहा था कि 2 दिनों में मैं बाहर गया था, तो ये वीडियो मैं फिर से आया सेटअप के ऊपर वापस आ चुका हूँ और लगभग अभी बज रहे 3, ठीक है। अभी दोपहर के 3 बज रहे होंगे। आपको वीडियो शायद शाम को 6-7 बजे मिलेंगी, ऑब्वियसली बहुत लेट हो जाएगा, तो इसलिए मैं इन डिटेल नहीं जा रहा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम उसको आज टच करेंगे। चलो पहले बात कर ले जॉन सीना के बारे में। इनका पहला सेगमेंट हुआ था और यहाँ पे उन्होंने कहा था कि ब्रॉक लेसनर ये जो अपोनेंट का मिला है, जो आया था एट द समर बंदे जो रिटर्न किया था, तो मैं चाहता तो भाई जो मैंने अब तक किया 23 साल कंपनी के लिए, तो शायद मैं हैज अ फेवर वो वाले मैच को मना कर देता। लेकिन स्टिल मैंने मना नहीं किया और बंदे ने ये भी कहा कि देखो यार, अभी जो है ना ब्रॉक लेसनर, मैं उससे डरता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं डेफिनेटली मैच में पूरी जान लगाने वाला एट द रसल पालूजा, ऐसा बंदे ने कह दिया। और बंदे का आज का वाज वेरी एनर्जेटिक, ठीक है। तो वो आज लगाए, तो बंदे ने बस इतनी कुछ बातें किया था अपने 10 मिनट के प्रोमो में, जो कुछ बंदे ने आज कट किया था। और बंदे ने खुला चैलेंज दिया है ब्रॉक लेसनर को, जो कि ऑब्वियसली उनका मैच ऑफिशियल दरअसल पलूजा, उसकी बात आगे कभी और करेंगे। और शायद से दोस्तों इतना मैं आपको बोल ही रहा हूँ, तो आने वाले फ्राइडे को यानी कि शुक्रवार के दिन हमारा रहने वाला है एक प्रीव्यू वीडियो ऑफ द रसल पलूजा, जहाँ पे हम इन डिटेल जाएंगे क्या कुछ हो सकता है, कौन से मैच में बढ़िया ट्विस्ट आएगा, इन डिटेल जाएंगे। और शायद यहाँ पे एक चीज को अगर जोड़ता हूँ मैं, वो डेफिनेटली कभी और करूंगा बातें उसके बारे में, इन डिटेल जाएंगे। फिलहाल नहीं, आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते बात कर ले बेकी लिंच, सेथ और सीएम पंक और एजली का सेगमेंट था, जहाँ पे बेकी और सेथ पहले आते हैं। अब बेकी ने कहा है कि मैं किसी के पीठ पीछे कुछ बोलती नहीं हूँ, ठीक है ना, जैसा कि सीएम पंक बोलता है। तो मैं यहाँ पे सीएम पंक और एजेली को रिंग के अंदर बुलाना चाहूंगी, तो यहाँ पे वो दोनों आते हैं। तो आज यहाँ पे एजेली का म्यूजिक वीडियो है, जहाँ पे सीएम पंक के साथ आए थे और सीएम पंक ने कंबाइन एंट्री किया, ठीक है, एजेली के म्यूजिक के ऊपर। तो आए थे रिंग के अंदर और यहाँ पे कुछ बातें हुई, उनका फिजिकल ट्रीटमेंट, जो कुछ मेंटल ट्रीटमेंट हुआ था, जैसे उनकी बुक थी एजेली की, उसके बारे में बात किया बेकी ने। तो इसके जवाब में एजेली ने कहा कि थैंक यू बेकी, तूने मेरी बुक पढ़ी लेकिन मैंने तेरी बुक नहीं पढ़ी, ठीक है ना। तो वहां पे बहुत बड़ा उन्होंने रोस्ट किया था। और बाद में बेसिकली जब यहाँ पे एजेली ने थप्पड़ मारा था सेथ रॉलेंस को, तो यहाँ पे सेथ चाहते थे कि बेकी भी उनको थप्पड़ मारे, लेकिन बेकी बोली मैं क्यों मारू, तेरा लफड़ा तू देख, तेरी वजह से कहानी सेट हुई है, तो मैं मैच के लिए भी तैयार नहीं थी, लेकिन बस तेरी वजह से मैच लड़ रही हूँ, तो मैं थप्पड़ तो नहीं मारूंगी। ऐसा कह के बंदी रिंग के बाहर चले गई। सेठ हो गया गुस्सा। और यहाँ पे ऐसे सीन होगा कि भाई लग रहा था कि जो पेत्रा आजमा रहे थे सेथ और बेकी, उल्टा उनके ऊपर ही आ गया, उनके बीच में झगड़े लग गए, ऐसा हो गया था वो कहानी। लेकिन इसके बाद जब बेकी बाहर चले गई रिंग के बाहर, सीएम पंग सेथ के पीछे थे, सेथ ने पीछे देखा तो सीएम पंग के पीछे थे, तो सेथ भाग गया रिंग के बाहर। और इसका फायदा उठाते हुए बेकी गई रिंग के अंदर। यहाँ पे मैन स्लैम हैमर, ऐसा कुछ तो इसको मुंह का नाम है, वहां पे बंदी ने मारा एजेली को और बाद में बाहर भाग गई। तो ये कुछ प्लान था सेथ और बेकी का, ताकि वो मार पाए एजेली को। तो वही कहानी यहाँ पे दिखाई दी, जो कुछ लगा था कि मिस अंडरस्टैंडिंग या फिर कुछ तो भी इनके बीच हो रहा है, वो कहानी को बस एक कहानी बनाए रखा है, ठीक है। तो वही कुछ चीजें थी। दैट वाज इंटरेस्टिंग मोमेंट और ये सेगमेंट में बढ़िया मजा वैसे आया था, ठीक है। और उसको एक और सेगमेंट जो हुआ था बैक स्टेज से, जो कि था जिमी एंड जे उसो का, जहाँ पे स्टिल जे इज साउंड लाइक रोमन, ठीक है। वही कहानी फिलहाल जिमी लेके आ रहे, वही चीजें, ठीक है। और दोस्तों आज माइक नहीं है, ये पहली बात है, तो आज थोड़ा सा आपको आवाज में फर्क दिख रहा होगा, तो वही चीज है। क्योंकि दोस्तों माइक अभी लेता, लेकिन उसके लिए बहुत समय आता फिलहाल के लिए, ठीक है। तो चलो उस चीज को फिलहाल छोड़ दो। वैसे दोस्तों यहाँ पे क्या कहूँ, आज जो मेन इवेंट होता है ना, जो कि जिमी ओसो और एलए नाइट, इनके साथ जो कंबाइंड टैग टीम बनी थी, तो यहाँ पे जे ऊसो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे टैग टीम में जुट जाए जे जिमी ऊसो, सॉरी। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे उन्होंने विरोध किया जिमी को, भाई तू मत जा। लेकिन यहाँ पे जिमी ने कहा कि तू मुझे ऑर्डर क्यों दे रहा है भाई, तू फिलहाल रोहन की तरह साउंड कर रहा है, ऐसा उसने कह दिया। तो वही कहानी आज भी लग रही थी कि कुछ अलग सी कहानी यहाँ पे बन रही है। और जैसे आपको कहा था कि जे ऊसो का हिल्टन, पॉसिबली वही चीज यहाँ से, ठीक है, वही लग रहा था। और फिलहाल इस सेगमेंट में वैसे कुछ खास नहीं, लेकिन वही चीज है कि यहाँ पे जे जिमी का ऐसा लग रहा है। चलो क्या कुछ देखेंगे। चलो उस तब एक आधी मैच की बात कर ले, जो कि था मेन इवेंट का टैग टीम मैच था। ऑब्वियसली यहाँ पे
ब्रॉन एंड ब्रॉनसन रीड का मैच वर्सेस एले नाइट एंड जिमी यूसो का मैच। तो यहाँ पे मैच तो भाई हार गए। जिमी यूसो को पिन कर दिया था ब्रॉनसन रीड ने। तो मैच हारने के बाद यहाँ पे जिमी यूसो को पेल रहे थे ब्रॉनसन एंड ब्रॉन ब्रेकर। तो यहाँ पे आ गए थे जे ऊसो बचाने के लिए जिमी को। तो हैज ब्रदर वो आ गए, मारी स्टील चेयर पीठ के ऊपर ब्रॉन ब्रेकर के भी और ब्रॉनसन रीड के भी। तो बाद में यहाँ पे जे ऊसो जिमी के पास गए, उसको उठाने लगे। वहां पे पीछे थे भाई एल नाइट, हाथ में थी स्टील चेयर। ऐसा लगा अभी मारने वाले, लेकिन यहाँ पे जे उसो पीछे मुड़ गए और जे उसो ने हाथ बढ़ाया दोस्ती का। चलो भाई अभी कहानियां में खत्म करते, दोस्त बन जाते। हाथ शेक हैंड किया, लेकिन स्टील यहाँ पे BFT हिट किया एले नाइट ने। और चलो भाई जो कुछ है। तो बाद में यहाँ पे वो रिंग के बाहर चले गए और जिमी उसो वाज शॉक्ड। लेकिन जो कुछ है, जिमी उसो लगातार 2 हफ्ते शॉक ही रहे। और इसका जो लग रहा है एले नाइट के अभी खैर वही कहूंगा, ठीक है वही कहने वाला हूँ। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है, फिर एले नाइट की एक वीडियो आती है। मैंने उसे ट्विटर के ऊपर वीडियो देख ली थी कि यहाँ पे एले नाइट बता रहे थे कि जे ओसो ने उनको पहले मारा था स्पीयर, तो मैंने उसको BF ट्रीट कर दिया। तो अभी हो गया भाई क्लियर सॉर्ट आउट, ठीक है। तो हैंड से कुछ ना मतलब नहीं रहता, उसने कह दिया है। तो उनकी तरफ से कहानियां भी क्लियर है, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि ये अभी बहुत लंबा चलेगा शायद से, जो कुछ होगा लेकिन बहुत खतरनाक होने वाला ऐसा लग भी रहा है। तो वही कहूंगा फिलहाल के लिए। और एक और चीज आपको बताऊंगा जाते जाते, जो कि ऐसी की कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है रसल पलूजा के लिए। स्टेफनी वॉलकर वर्सेस आयुस्का, सॉरी ओके, इनका जो मैच था ये ऑफिशियली अनाउंस हुआ और उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। इतना फिलहाल मैंने देखा है। तो फिलहाल उस वीडियो में रुकता, मिलते हैं कल। कल आएंगे विद डिटेल वीडियो, ठीक है। आज डिटेल नहीं ला पाया तो कल डिटेल लाएंगे। और कल थोड़ा सा और बात करेंगे रिगार्डिंग रोमन ड्रिंक्स भी, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना। फिलहाल दोस्तों यही पे रुकता, मिलते हैं, चलिए दोस्तों, बाय।